आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी, एकदम आसान और बहुत ही सस्ती में मोती पाक की रेसिपी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी टेस्टी सी मिठाई को बना करके तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम बनाएंगे एकदम नई रेसिपी बप्पा की भोग के लिए, जिसे हम चने दाल के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चना का दाल लिया है, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगा दिया था और ये बहुत ही अच्छे से फूल करके तैयार हुआ है। ये देखिए, इस तरह से इसे हाथों से कट जाना चाहिए। तो ये अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। इसके पूरे पानी को मैंने निकाल दिया है। इसके पूरे पानी को निकाल कर मैंने इसे धुल करके अच्छे से साफ कर लिया है। अब लेंगे एक मिक्सर जार और उस मिक्सर जार के अंदर हम इस भीगी हुई दाल को डाल देंगे। ये देखिए, ये पूरा दाल मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पीस करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छा, एकदम बारीक ये पीस करके तैयार हो गया है। बस ऐसे ही हमें पीस लेना है और इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। 3 चम्मच पानी के साथ मैंने इसको पीस करके तैयार कर लिया है। और अब इसे मैं वापस से उसी बर्तन में रख दे रही हूँ जिसमें मैंने चने की दाल को भिगाया था। तो इसे इस तरह से मिक्सर जार से बाहर निकाल देंगे। इस तरह से मैंने पूरी दाल को पीस करके इस बाउल में निकाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर बहुत ही सुंदर आएगा। थोड़ा सा ही लिया है मैंने बेकिंग सोडा और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें रिफाइंड ऑयल। और इन सभी चीजों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है और इस तरह का है ये बैटर। ये देखिए, इतना गाढ़ा हमें रखना है। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उस कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी या तेल जो चाहे वो डाल सकते हैं। मिठाइयों का स्वाद घी के साथ ज्यादा अच्छा आता है। और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और अब इसमें जो हमने इस तरह से इसे तैयार करके रखा है, इस मिक्स को अब इसे इस तरह से हाथों से छोटा छोटा सा ऐसे चपटा कर इसमें डाल देंगे, जिससे ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। अगर आप बड़ा बड़ा या मोटा डालेंगे तो इसको सेकने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये घी के अंदर जाते ही इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इनका कलर भी चेंज हो जाए। इसकी फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। एक बार में कढ़ाई में जितने आ जाते हैं आप उस तरह से डाल दें। जब ये एक तरफ से सेक जाए तो फिर हम इनको इस तरह से पलट देंगे, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक करके तैयार हो जाए। ये देखिए, इनका कलर चेंज होने लगा है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये ऊपर से सेक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसे इस तरह से उलट पलट कर अच्छे से सेक करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इनका कलर बहुत ही सुंदर आ रहा है। हमें ऐसे ही सेकना है। इस तरह से सेक करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है। बिल्कुल इसी तरह से सुनहरे कलर का कर लेना है इसे। और अब इसे किसी बर्तन में निकाल देंगे। बिल्कुल इस तरह से इसे क्रिस्पी सेक लेना है। ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये काफी हार्ड है, अभी काफी गर्म है। और ऐसे ही हम सभी को सेक करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने सभी को सेक करके तैयार कर लिए हैं। अभी ये काफी गर्म है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ हमें किस तरह का सेक करके तैयार करना है। अंदर तक ये बहुत ही अच्छे से सेक गए हैं और ये काफी क्रिस्पी हैं। तो हमें इसी तरह से बिल्कुल क्रिस्पी ही बनाना है, सॉफ्ट नहीं बनाना है। इसी तरह का बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए। तो हमें ऐसे ही सेक करके तैयार करना है। और अब इसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिससे ये जल्दी और आसानी से ठंडा हो जाएगा। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होगी। और इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है और ये बहुत ही अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। अब हम लेंगे वापस से वो मिक्सर जार। ये देखिए, इस तरह से एक बार में जितने आ जाए उतना डाल देना और अब इसे हमें पीस लेना है। इस तरह से ये पीस करके तैयार हो गया है। बिल्कुल हमें ऐसा ही पीसना है, इस तरह से दानेदार। एक बार में मैंने आधा पीसा है, आधे को इसके बाद पीसेंगे। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने पूरे को पीस करके तैयार कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर बिल्कुल इस तरह से बूंदी बन गई है। ये देखिए, बिना किसी झारे के, बिना किसी परेशानी के इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ इसे तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आधे कप चने दाल से मैंने इतनी सारी बूंदी तैयार कर ली है। अब गैस पे एक दूसरी कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी, 1 कटोरी, आधा कटोरी और कुल 1.5 कटोरी चीनी का हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और 1.5 कटोरी चीनी के लिए यहाँ पर मैं आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। और अब इसे इस तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। ये देखिए, हमें इसकी 1 या 2 बार की चाशनी नहीं बनानी है। बस इसी तरह से चलाते हुए इसे मेल्ट कर लेना है। चीनी लगभग गल गई है और इसमें उबाल भी आने लगा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसके साथ हमारी मिठाई का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। बस ये हल्का सा चिपचिपा हो जाना चाहिए। इस तरह से हाथों में चिकना लगना चाहिए।
इसे 1 या 2 दाल की चाशनी नहीं बनानी है। अब इसके अंदर जो हमने ये बूंदी बना करके रखी थी इसे डाल देंगे। इस तरह से ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाना बेहद आसान है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम खर्च में ये बनकर के तैयार हो जाता है और टेस्ट इसका बिल्कुल लाजवाब होता है, एकदम मार्केट जैसा। और इसे इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये चाशनी सूख नहीं जाती। थोड़ी देर में ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से सूख लेता है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, लगभग 1 से 2 मिनट। और अब बस इससे ज्यादा इसे नहीं पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब लेंगे एक थाली और उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे। देखिए इस तरह से आप थाली या ट्रे कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, और उसमें इसे हम गरम गरम ही निकाल देंगे। इसे ठंडा होने से पहले पहले ही हमें निकाल देना है और बिल्कुल इस तरह से चिकना कर लेंगे। ये मोती पाक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार होता है। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, पर मैं इसकी इस तरह से बर्फी बना रही हूँ। इसे हर तरफ से इस तरह से बराबर करते हुए सेट कर लेंगे। स्पून की हेल्प से इसे इस तरह से चिकना बना लेंगे। इस तरह मैंने इसे सेट कर दिया है चौकोर में, जिससे काटने में आसानी रहे। अब मैंने यहाँ पर पिस्ता के कुछ कतरन लिए हैं जिसके साथ इसे सजा देंगे। आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे। खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, साथ ही देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ इसे बना सकते हैं और इसे इस तरह से हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे, इससे अंदर आसानी से सेट हो जाएंगे। और अब इसे अच्छे से सेट होने के लिए हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमारी मिठाई कितनी अच्छी बनकर के तैयार हो जाएगी। लग रहा है ना बहुत ही अच्छी, बनाने में बेहद आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी। 2 घंटे बाद ये इस तरह का हो गया है और बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसे इस तरह से चौकोर पीस में कट कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद पीस में कट कर सकते हैं। इसे बर्फी के डिजाइन भी दे सकते हैं। कितनी आसानी से और कितने आराम से ये कट जा रहा है। सिर्फ आधे कप चने दाल के साथ इतनी सारी हमारी मिठाई बनकर के तैयार हुई है और ये इतनी टेस्टी होती है कि जब आप एक बार इस तरह से बना लेंगे तो आप मार्केट से कभी भी नहीं लाएंगे। हर बार आप इसी तरह से घर पर ही बना करके तैयार करेंगे। ये मार्केट से कहीं ज्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल आसान होता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे किसी भी त्योहार पे घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं आपको निकाल करके भी दिखाती हूँ। ये हमारी मिठाई कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी बनकर के तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी ये बनी हुई है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। जितनी ही देखने में अच्छी होती है उतनी ही ज्यादा ये खाने में अच्छी होती है। बनाना बेहद ही आसान है, बहुत ही सस्ते में एकदम कम खर्च के साथ ये बन करके तैयार हो जाती है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हम इस मिठाई को घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।